नमस्ते बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में जीवन के उतार-चढ़ाव, दुख-सुख, आशा, निराशा और इसके प्रति विश्वास और आस्था की बात करेंगे। वैसे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी में काबिलियत और क्षमता कूट-कूट कर भरी हुई है, तो वह कम उम्र में भी अपनी योग्यता को दुनिया के सामने ला सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं और कष्ट हमेशा अपना मुंह बाए खड़ी रहती हैं, परंतु अपना कर्म करते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए उन समस्याओं को जो व्यक्ति धत्ता बताते हुए आगे बढ़ जाता है, वही एक न एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठता है और वही अपना इतिहास रचता है। यही बात कवि त्रिलोचन जी ने अपनी चतुष्पदियों में भी कहा है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हमारे साहित्यकारों की चर्चा की गई है। हिंदी जगत के ऐसे सिद्धहस्त साहित्यकारों की चर्चा इस पाठ में की गई है जिनका जीवन दुखों, कष्टों और कठिनाइयों से भरा रहता था, परंतु किसी भी कीमत पर उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। पाठ का नाम है निराला भाई, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। बच्चों, लेखिका भी सिद्धहस्त साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य जगत में अपना लोहा मनवाया है। लेखिका महादेवी वर्मा जी, जो हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री और एक सुविख्यात लेखिका थी, इनको हिंदी की सबसे अधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक माना जाता है। के साथ ही हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन, स्वभाव और उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ये एक महान कवयित्री होने के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। बच्चों, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इनको आधुनिक मीरा भी कहा गया है। महादेवी वर्मा जी एक मशहूर कवयित्री और सुविख्यात लेखिका के साथ ही वे एक महान समाज सुधारक भी थी। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया और महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया था। बच्चों, महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार और उचित आदर सम्मान दिलवाने के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। इन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। यह अंत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हो गया। बच्चों, प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा
साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। ये भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी बचपन की सखी थी। बच्चों, महादेवी वर्मा जी ने कहानियाँ नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने कुछ शानदार संस्मरण रेखाचित्र और निबंध लिखे हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में वेदना और अनुभूतियों को चित्रित किया है। तो बच्चों, हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर ली है। उनके व्यक्तित्व को करीब से जान और समझ लिया है। वैसे तो महादेवी वर्मा जी के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि इनकी लेखनी, इनकी महानता, इनके व्यक्तित्व को जितना हम पढ़ेंगे उतना ही उन्हें पहचान पाएंगे। परंतु महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर महान कवि निराला जी के बारे में जानकारी दी है। तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित इस पाठ में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत, यामा कविता संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र है, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था यह निबंध है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि श्रृंखला की कड़ियाँ हर एक नारी, हर एक लड़की, स्त्री को पढ़ना चाहिए। ठीक है, विधा परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना एक विशेष स्थान रखता है। संस्मरण को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। जब हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं तो उन प्रसंगों को हमारा मन करता है कि उसे शब्दांकित करें। स्मृति के आधार पर, यानी जो यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई, उसके आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। पाठ परिचय को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बनकर जिए हैं, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे हैं तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ वे स्वयं ढोते रहे हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को भी सहा है, उसे काव्य में भी उतारा है। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को हमारे सामने रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान एकदम से दृढ़ था, तो उनका हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने इस पाठ में शब्दांकित किया है। तो चलिए हम इनके बारे में अधिक से अधिक इस पाठ के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी की आंखों में जो स्मृतियों की एक घटा बसी हुई है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक युग बीत जाने पर भी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं मिटी भी नहीं हैं।
उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए हैं। उड़ना तो दूर की बात है। बच्चों, यहाँ पर यादों की घटा आंखों में आंसू बनकर सावन भादों की झड़ी लगा देते हैं। पर व्यथा से गीले होने का तात्पर्य यह है कि तरोताजा रहना, सूखना और उड़ना से तात्पर्य है कि निराला जी से संबंधित दुखों को, प्रसंगों को, उनकी पीड़ा को, उनके सरल स्वभाव को भुलाए से भी नहीं भूलना। बच्चों, एक बार की बात है, महादेवी वर्मा जी ने निराला जी से पूछ लिया कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी है? तो निराला जी ने उत्तर देते हुए कहा कि कौन सी बहन हम जैसे भुक्खड़ को भाई बनाएगी। उनकी आवाज में एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कह पाना लेखिका के लिए कठिन था। लेखिका ने निराला जी के हाथ पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया तो वे भाव विभोर हो गए। बच्चों, निराला जी बहुत ही संवेदनशील, उदार, सहृदय, फक्कड़ और आतिथ्य प्रेमी थे। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं जितने इस महान कवि और असाधारण मानव जीवन की मार्मिक छवि मिलती है। लेखिका ने निराला जी के जीवन की कठिन परिस्थितियों को बताते हुए कहा है कि उनका जीवन मुसीबतों, कठिनाइयों से भरा हुआ था। जैसे सुख सुविधाओं का अभाव इन्हें बचपन से ही था। 3 वर्ष के होते होते माता का और 20 वर्ष के होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा इन पर संयुक्त परिवार का भी बोझ उठाना पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उसमें इनकी पत्नी मनोहरा देवी के साथ चाचा, भाई, भाभी का भी देहांत हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे अपने श्रम, मेहनत और लगन पर विश्वास रखते थे। साथ ही अपने सम्मान के प्रति भी सतर्क रहते थे। बच्चों, इसके बाद का जीवन आर्थिक अनर्थ और संघर्ष का जीवन है। इस जीवन में उतार चढ़ाव, निराशा और पुरुषार्थ के अनेक मोड़ देखे जा सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने सिद्धांत को त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष के साहस को भी नहीं गंवाया। साहित्य के क्षेत्र में भी निराला जी का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। लेखिका कहती हैं कि उनके जीवन की मुश्किलों को चित्रों में आंका तो जा सकता है, परंतु किसी चित्रधार में उन चित्रों को संभालने की क्षमता नहीं है। एक बार लेखिका महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। निराला जी ने भी उन्हें वचन दिया कि वे व्यवस्थित रहेंगे और यह मौका उनके जीवन में बहुत जल्द ही आ भी गया। उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। तब निराला जी ने लेखिका से उनका बजट और हिसाब रखने के लिए कहा। यह काम बहुत कठिन था, फिर भी महादेवी वर्मा जी ने इसे किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि निराला जी को भी यह पसंद आ गया। तो लेखिका भी बहुत खुश थी, परंतु दूसरे दिन से ही बजट बनाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि निराला जी सुबह सुबह पहुंचकर 50 रुपये मांगते हुए कहते हैं कि किसी विद्यार्थी का एग्ज़ाम फीस भरना है, नहीं तो वह एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा। शाम होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये उन्हें देना पड़ा। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की
भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देना जरूरी हो गया। सारांश यह निकला कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से यानी लेखिका के हिस्से में आ गया। एक सप्ताह में मैंने यह समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डर दानी यानी उदारता पूर्वक दान करने वाले को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस लेखिका ने नहीं किया। बच्चों, उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। नित्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को भी दान कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने लिए रजाई और कोट बनवाए थे, परंतु दूसरों का कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन रोज़मर्रा की वस्तुओं को भी दान में दे दिया और स्वयं कष्ट झेलते हुए सर्दियों में कांपते हुए आनंद के साथ जीवन बिता देते थे। एक बार की बात है जब प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त उनके अतिथि के रूप में पधारे। उन स्मृतियों को लेखिका ने बड़े ही विशिष्ट तरीके से बताया है। वे लिखती हैं कि उस समय निराला जी अपने कठोर साहित्य साधना कक्ष में सभी को ले गए थे। वहाँ पर एक आले यानी दीवार में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है जिस पर एक छोटा सा दिया रखा जाता है। दिया तो था वहाँ पर, परंतु उसमें तेल न होने की वजह से वह जल नहीं पा रहा था। लेखिका कहती हैं कि अपने दिया होने की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए वह जलने का प्रयत्न करता है। बच्चों, लेखिका कहती हैं कि उस कमरे में प्रकाश सुख सुविधाओं का अभाव था, परंतु गृह स्वामी यानी निराला जी के विशाल आकार और उससे भी ज़्यादा विशालतर आत्मीयता से वह भरा हुआ था। निराला जी को अपना होश तो था नहीं, परंतु वे अतिथि के सत्कार में बड़े ही सतर्क थे। अतिथि के सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हुए एक नया घड़ा ले आए और उसमें गंगा जल भर कर रख दिया। इतना ही नहीं, धोती, चादर और अन्य कपड़ा जो कुछ भी घर में मिला उसे उन्होंने बिछौने के रूप में तख्त पर डालकर उन्हें प्रतिष्ठित कर देते हैं। लेखिका कहती हैं कि तारों की छाँव में दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे पता नहीं है, परंतु गुप्त जी को ट्रेन पर बैठाने के बाद वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना नहीं भूले। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ऐसे कई अवसर हैं जब वे अचानक मेरे घर आते और कहते कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी इत्यादि रखवा दो, क्योंकि अतिथि आए हैं और घर पर सामान नहीं है। यदि लेखिका मेहमान को अपने घर बुलाने की बात करती तो उनकी आंखों में बच्चों जैसा आश्चर्य छलकने लगता। निराला जी का मानना था कि जो मेहमान मेरे घर को अपना घर समझकर आए हैं उन्हें कैसे कहूँ कि हमें भोजन करने के लिए किसी और के यहाँ जाना है। बच्चों, भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन साफ करने तक का काम वे अपने अतिथि के लिए बड़ी खुशी खुशी किया करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुराने संस्कार हैं जो इस देश के गांव के किसानों में मिलते हैं। यहाँ पर लेखिका बड़े दुखी मन से कहती हैं कि उनकी व्यथा, उनके दुख की गहराई को मुझे समझने का एक और
अवसर मिला। बात उन दिनों की है जब श्री सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में रहते थे। उनको टाइफाइड बुखार हो गया था, परंतु किसी अखबार वाले ने उनके स्वर्गवास होने की झूठी खबर अपने अखबार में छाप दी थी। लेखिका इस घटना को पढ़ ही रही थी कि तभी वहां पर निराला जी आ जाते। लेखिका को उस अखबार को छुपाने का समय ही नहीं मिलता है और इस बात को निराला जी जान जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु की झूठी खबर सुनते ही निराला जी सोफे पर धम से बैठ जाते हैं और गहरी चिंता में डूब जाते हैं। अब लेखिका के सामने तो पंत जी के लिए गहरा दुख था ही, परंतु इस समय निराला जी को संभालना जरूरी था। लेखिका ने इस झूठी खबर की पुष्टि के लिए तार यानी टेलीग्राम भेज दिया था। यह जानकर निराला जी लेखिका के घर उस समय तक बैठे रहे जब तक उनके घर का फाटक बंद नहीं हो जाता है। बच्चों, निराला जी लेखिका के घर से जाने के बाद अपने घर न जाकर वहीं एक पार्क में बैठकर सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं और सुबह प्रातःकाल 4 बजे ही लेखिका के घर पहुंचकर पंत जी के बारे में जानना चाहते हैं। पंत जी की मृत्यु की खबर ने उन्हें तोड़ दिया था। वे लेखिका से कहते हैं कि अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। बच्चों, एक बार की बात है, अपनी काव्यकृति अपरा पर 2100 रुपये का पुरस्कार उन्हें मिला, तो उन्होंने तुरंत स्वर्गीय मुंशी नवजाविक लाल की विधवा को 50 रुपये हर महीने भेजने का बंदोबस्त कर दिया। महादेवी वर्मा जी के पूछने पर कि वह धन का उपयोग अपने लिए क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता भाव से कहा, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना उचित न होगा। बच्चों, अब तक तो हमें ये पता चल ही गया है कि वे अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का धन संचय नहीं करते थे। उनकी इस अपरिग्रही वृत्ति यानी आवश्यकता से अधिक दान न लेना की इस आदत को देखते हुए किसी ने उनसे मजाक करते हुए कहा कि मधुकरी खाने यानी मांग कर खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो निराला जी बिना किसी खेद या पश्चाताप के कहते हैं कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी वजह से साहित्य का कोश भरा हुआ है। बच्चों, जीवन भर उन्होंने मधुकरी मांग कर ही अपने जीवन का निर्वाह किया है। लेखिका अफसोस के साथ कहती हैं कि आने वाले समय में उनकी साहित्य के प्रति कठिन साधना, उनकी तपस्या और उनके इस तरह के जीवन पर कौन विश्वास करेगा? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाला समय ही बताएगा। बच्चों, आज वही समय चल रहा है जिसमें हम सचमुच उनके जीवन या यूं कहें कि हम साहित्यकारों के जीवन को न तो जानना चाहते हैं और न ही उनकी लेखनी से हमारा कोई सरोकार है। बात यह कड़वी है पर सच है। आज का मानव साहित्यकारों द्वारा लिखित कथा कहानी या कविताएं और अन्य तरह की रचनाएं पढ़ तो लेता है, परंतु उस पर अमल नहीं करता है और साहित्यकार को भी नकार देता है। हमारे साहित्यकारों ने हमें साहित्य के माध्यम से वो खजाना दिया है जिसे पाकर हमारा जीवन धन्य होना चाहिए, परंतु हम तो उसे पाठ और सिलेबस तक ही सीमित रखते हैं। यदि हम उनके लिखे हुए को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन ऊंचाई के शिखर पर पहुंच सकता है। खैर, हम महादेवी जी द्वारा इस संस्मरण की तरफ चलते हैं।
निराला जी का एक और रूप लेखिका के सामने आता है। निराला जी ने कब गेरुआ रंग का वस्त्र पहन लिया, लेखिका को पता ही नहीं चला। जानकर लेखिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उनके कपड़ों में अंगोछे का अभाव था। उनके वस्त्रों में गेरुआ रंग भी कुछ ज्यादा लगने की वजह से उनका पूरा शरीर ही उसी रंग में रंगा हुआ था और उन पर धूप पड़ने पर गेरुआ रंग के सुनहले पर्वत के शिखर का आभास हो रहा था। लेखिका को हतप्रभ देखकर वे बोले, अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इसका निष्कर्ष क्या होगा, यह सोचकर लेखिका चिंतित हो जाती हैं और इतने बड़े नुकसान के बारे में सोचती हैं कि धूप और वर्षा से पूरी तरह रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही मिलते हैं। यानी कोई भी मदद या उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा। यह देखते हुए उनके मन में एक प्रश्न जागता है कि क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अखंडित रखना चाहती हैं, और क्या इस रास्ते पर पहला कदम रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? बच्चों, लेखिका का यह प्रश्न निराधार नहीं है। आज भी इस तरह की परिस्थितियां हम अपने समाज में देख सकते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में असाधारण हैं। उनमें कुछ विरोधी तत्व भी हैं। एक तरफ उनका विशाल शरीर देखकर लोगों के हृदय में आतंक भी उत्पन्न हो जाता है, तो दूसरी तरफ उनका मुख देखकर, जिसमें आत्मीयता का भाव भरा हुआ था, को देखकर आतंक दूर हो जाता है। सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और चक्करदार रास्ते से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जीवन की सत्यता से परिचित लोगों में बच्चों जैसी सरलता और निश्चलता देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह का स्वभाव निराला जी में भी था। किसी भी तरह के अन्याय को रोकने के लिए वे अपने हाथों का उपयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अन्याय के प्रतिकार को रोकना उचित समझा। लेखनी हाथ से भी ज्यादा प्रहार कर सकती है, लेकिन उनकी आंखों के स्वच्छ भाव में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष को नहीं देखा जा सकता है। बच्चों, उनके होठों पर निश्चित रेखाओं की छाप थी, परंतु उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं थी। यहाँ पर क्रूरता और कायरता के संबंध को वे वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उनके फल के व्यक्त स्वाद से जोड़ते हैं। निराला जी किसी से डरते नहीं थे और न ही किसी के प्रति क्रूर बने रहना उनके लिए संभव था। यदि वे तीखे व्यंग्य करते थे तो उसके पीछे भी सद्भाव के जल से भरा बादल ही रहता था। निराला जी के विचार क्रांतिदर्शी और उनका व्यवहार क्रांतिकारी है। वे एक ऐसी आंधी तूफान के समान थे जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती हैं। उस धीमी हवा के समान नहीं है जिसमें सुगंध न हो तो वह दुर्गंध ही फैलाता है। अतः जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति वे थोड़ा भी मोह माया नहीं दिखाते थे, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा करने वाली वस्तु ही क्यों न नष्ट हो जाए। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर उसकी चोट कठिन होती है। इसके अलावा उनके संकल्प और कार्य के बीच कोई ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती
जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जितनी मात्रा में बुद्धि चाहिए, उतनी ही मात्रा में संवेदनशीलता भी। इसलिए उन्हें समझने वाला कोई खास ही होगा। बच्चों, लेखिका कहती है कि ऐसे दो तरह के व्यक्ति सभी जगह मिल जाते हैं। एक तो उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, और दूसरे वे जो उनकी निंदा करते नहीं हारते हैं। इसलिए उनके विद्रोह की असफलता को साबित करने के लिए उनके उजले चरित्र पर काली तूली यानी ब्रश फेर कर बदला लेते रहते हैं। यही कारण है कि निराला जी के बारे में फैली भ्रांतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती हैं। बच्चों, लेखिका यहाँ पर बहुत ही सटीक बात कर रही हैं कि मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास बहुत ही क्रूर और लंबा है। अक्सर ये देखा जाता है कि सभी युगों में मनुष्य ने अपने से श्रेष्ठ समझे जाने वाले व्यक्तियों को छांट कर अलग कर दिया है या कर देते हैं। फिर उसे कभी विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी असभ्यता भरे, मूर्खता से भरे इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े जाते हैं। बच्चों, मुझे यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार पाठ याद आ रहा है। यही सारी बातें उस पाठ में भी बताई गई हैं। खैर, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया है कि निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने युग के अभिशाप भी झेलने पड़े, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति को अपने समय के लोगों के साथ संघर्ष करना ही पड़ता है। लोग भी भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति सफल न होने पाए। सबसे बड़े दुख की बात यह भी थी कि उनके जीवन के चारों तरफ परिवार का रक्षा कवच नहीं था। परिवार तो होता ही इसलिए है कि किसी एक व्यक्ति पर बाहरी चोट हो तो वह उसे संभाल सके, ढाढ़स बंधा सके और कहे कि लोग तो कहते ही रहते हैं, तुम आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ढाल बन सके। उनके निकट परिवार में माता पिता, भाई बहन और उनकी पत्नी के वियोग ने उन्हें तोड़ दिया था। उनके जीवन में बहार नहीं, बल्कि उनका जीवन पतझड़ में बदल गया था। उनकी आर्थिक परिस्थितियां भी ठीक न होने की वजह से वे अपने मातृहीन संतान को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पाए। पैसे न होने की वजह से अपनी पुत्री सरोज को भी बीमारी से वे बचा नहीं पाए और उसके अंतिम समय में वे निरुपाय दर्शक बने रहे। तो दूसरी तरफ अपने बेटे को भी वे उचित शिक्षा न देने की वजह से उन्हें अपने पुत्र की उपेक्षा का पात्र बनना पड़ा। परंतु किसी को लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कितने भी कष्ट उन्होंने क्यों न झेले हों, कभी भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। यह निश्चल वीरता तो उनके स्वभाव से ही मिली है। वे राजनीति में कुशल नहीं थे, वे किसी भी तरह की चापलूसी नहीं करते थे। वे तो साहित्य के प्रति एक निष्ठता के पर्याय के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे किसी छल के चक्र में से छुपकर अपने साहित्य के लक्ष्य तक पहुंचना अपनी सफलता नहीं मानते थे, बल्कि
उन्होंने अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुकावटों को, बाधाओं को चुनौती देते हुए, सभी पीड़ाओं को अपने हृदय पर झेलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न किया और पहुँचे भी हैं। अतः ऐसे व्यक्ति को ही तो युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों के दंश के विष से साधारण मनुष्य और उसकी आत्मा मूर्छित कर उसके सारे जीवन को विषैला बना देती, उसी से उन्होंने हमेशा जागरूकता और मानवता के अमृत को प्राप्त करते हैं। निराला जी के जीवन में जो संघर्ष की चोट थी, उसकी वजह से उनकी हार नहीं, बल्कि वह तो उनकी शक्ति का प्रमाण बनकर लोगों के सामने आई। आगे लेखिका कहती हैं कि उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अक्षोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अपना अस्तित्व यानी पहचान ही खोती है। लेखिका कहती है कि जीवन की दृष्टि से निराला जी सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है, जिसे सोने में पिरोकर सुंदरता को प्रतिष्ठित करने के लिए उसको आभूषण का रूप दे दिया जाए। वे तो अनघड़ पारस के भारी शिला खंड के समान थे। पारस नाम का एक पत्थर होता है, जो किसी लोहे को छू ले तो वह उसे सोना बना देता है। यहाँ पर सूरदास जी ने भी लिखा है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवै, कंचन करत खरौ। जिस तरह से पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है और न ही घटा सकता है, ठीक उसी तरह से निराला जी का व्यक्तित्व भी था। लेखिका कहती हैं कि आज हम आडंबर, मिथ्या अभिमान और स्पर्धा, अज्ञान और तरह तरह की भ्रांतियों के कोहरे में चलते चले जा रहे हैं। जहां हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अपने साथ चलने वाले अन्य लोगों को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के साहित्य के संबंध में कहा है कि आने वाले समय में वे सूकर यानी कुम्हार जिस तरह से मिट्टी को अनेक आकार देने में माहिर होता है, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में निराला जी का साहित्य भी माना जाएगा। और वे एक कुशल साहित्यकार थे, परंतु उसके जीवन के बारे में तो उनके समकालीन साहित्यकार ही बता सकते हैं। यानी उनकी साहित्य में कुशलता की बात तो वे कर सकते हैं जो उनके साथ थे। लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि साहित्य के नए युग पथ पर निराला जी की साहित्य परंपरा गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर एक फूल पर उनके चरणों के निशान और हर एक शूल यानी कांटों पर उनके खून के रंग हैं। कुल मिलाकर निराला जी उस युग के साहित्यकार हैं जिसमें उन्होंने जीवन में उमड़ते हुए विद्रोह को संगीत का स्वर और भाव का स्वतंत्र और सूक्ष्म आकाश देखा है। वे एक ऐसे युग का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उस विद्रोह का परिचय कठोर धरती पर विषम कंठ में चाहता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि निराला जी के संघर्षमय जीवन को जानने के बाद आप लोग उनसे प्रभावित हुए होंगे और आप अपने जीवन में भी संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।